ये आपने हमारा पिछला आंदोलन तो कवर किया है, आपकी वजह से काफ़ी हमें मदद भी मिली है और आदरणीय श्रम मंत्री जी ने बुला के हमें अनशन वापस लेने के लिए कहा, आश्वासित किया कि हम आपका काम जल्दी करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं बुल्ढाना आ रहा हूँ, तो हम लोग बुल्ढाना गए, उनका वहाँ पर स्वागत सत्कार भी किया और उनसे हमने कहा कि हमें बताइए कि हमारा काम कब होगा, तो उन्होंने यही कहा कि हम जल्दी से जल्दी करेंगे। जल्दी से जल्दी करेंगे का मतलब हमारा काम ये 22 तारीख के पहले होना चाहिए, क्योंकि 22 तारीख तक संसद है। तो हम उसी आशा में यहाँ पर सब लोग जमे हुए हैं। हमारे एनएससी के टॉप लीडर्स आज दिल्ली में मिले, उनकी इंडिया गेट पे मीटिंग भी हुई। नमस्कार पेंशन धारकों, दिल्ली में चल रही बड़े धरना प्रदर्शन के बीच इस वक्त की पेंशन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों से मुलाकात की है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और साथ ही दोस्तों पेंशन धारकों को दिए गए संबोधन में बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसकी भी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों बीजेपी सांसद सुप्रिया सुले जी ने उठाई पेंशन धारकों की आवाज। बहुत बड़ी खबर है आप सभी के लिए। आखिर बीजेपी सांसद सुप्रिया सुले जी ने पेंशन धारकों की क्या आवाज उठाई, साथ ही राज्यसभा और लोकसभा में आवाज उठने के बाद सांसद पहुंची जंतर मंतर के धरना स्थल पर और पेंशन धारकों से की सीधी बात और आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 7,500 प्लस डीए की पेंशन के साथ साथ दोस्तों आप सभी के लिए मेडिकल भत्ते को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, आज तक आप सभी के महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी बात सामने आई थी, लेकिन अब दोस्तों आप सभी के मेडिकल भत्ते को लेकर बड़ी खबर आई है, महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर आई है। तो इसकी भी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों बात करेंगे पेंशन पर आई आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर संपूर्ण जानकारी इस एक ही वीडियो के माध्यम से आप सभी को देने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। अगर आप पेंशन धारक है तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें और अगर आप पेंशन धारक नहीं है तो दोस्तों अभी से इस वीडियो को छोड़ के चले जाइए, क्योंकि ये वीडियो विशेष पेंशन धारकों के लिए बनाया गया है। पेंशन धारकों के लिए इसमें बहुत ही बड़ी खुशखबरी नजर आ सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से शुरुआत करते हैं कि आखिर पेंशन धारकों के प्रदर्शन में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आप सभी के लिए क्या बड़ी खुशखबरी या फिर आप सभी के लिए क्या बड़ा ऐलान किया है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर आप सभी जानते होंगे कि दिल्ली के अंदर लगातार पेंशन धारक जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में बड़े आंदोलन की घोषणा पहले हो चुकी थी और अब दोस्तों ये आंदोलन श्रृंखला बंद अनशन में परिवर्तन हो चुका है, जो कि पहले रामलीला मैदान के अंदर आंदोलन किया गया था, लेकिन अब दिल्ली के जंतर मंतर पर दोस्तों श्रृंखलाबंद अनशन चालू कर दिया जा चुका है। एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कमांडर अशोक जिरवात के द्वारा दोस्तों ये जो श्रृंखलाबंद अनशन है ये चलाया जा रहा है और इसी श्रृंखलाबंद अनशन में दोस्तों यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बड़ा ऐलान आप सभी के लिए कर दिया है। दोस्तों पूरी खबर की बात करें तो लगातार दिल्ली के अंदर हो रही प्रदर्शन को देखते हुए तमाम केंद्रीय नेताओं की नजर इस दिल्ली के पेंशन धारकों के ये प्रदर्शन पर हो रही थी। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पेंशन धारकों से मिलने धरना स्थल पर पहुंचे, अनशन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने यहाँ पर पेंशन धारकों की सभी मांगों को ध्यान से सुना। आखिर उन्होंने क्या क्या मांगे की उनको ध्यान से सुना और पेंशन धारकों को एक बार फिर से याद भी दिलाया कि जब आपने हमें यहाँ पर जो हमारे घर पर आए हुए ज्ञापन सौंपा था वह मांगे भी हमें याद है और हम उसी के बाद आप सभी की मांगे मंजूर करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसा भी यहाँ पर जो अमित शाह जी हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए उन्होंने कहा था। साथ ही दोस्तों इसमें यहाँ पर आश्वासन ये मिला कि आप सभी की 7,500 प्लस डीए की पेंशन की मंजूरी को लेकर जल्द ही ऐलान किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप सभी के लिए एक और बड़ी खबर निकल कर आई, जिसमें दोस्तों सुप्रिया सुले जी सांसद आप सभी के हित चिंतक के रूप में सामने आई। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते होंगे यहाँ पर सुप्रिया सुले जी पहले भी कई बार संसद के अंदर आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन को लेकर मुद्दा उठाती आई है। तो एक बार फिर से यहाँ पर बीते 2 से 3 दिन पहले यहाँ पर सुप्रिया सुले जी ने संसद के अंदर आप सभी ईपीएस पेंशन धारकों की मांग को उठाया था, जिसमें उन्होंने एक उदाहरण देके संपूर्ण जो बात थी वो यहाँ पर सदन के अंदर पूरी रखी थी, जिस पर दोस्तों उन्होंने मुख्य मांग की कि पेंशन धारकों को जीवन जीने लायक पेंशन मिलनी चाहिए। जिसके बाद दोस्तों आज उन्हीं को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रिया सुले जी जो है वो पेंशन धारकों के श्रृंखलाबंद चल रहे आंदोलन स्तर पर पहुंची और उन्होंने बहुत ही बड़ा आह्वान पेंशन धारकों को कर दिया है। तो दोस्तों आखिर क्या आह्वान किया, चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं।
देखिए दोस्तों, जब सांसद सुप्रिया सुले जी अनशन स्तर पर पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने सभी बुजुर्ग पेंशन धारकों को आभार व्यक्त किया कि आखिरकार बुजुर्ग पेंशन धारक जो है वो लंबे समय से ये प्रदर्शन कर रहे हैं और आज मुझे मौका मिला है पेंशन धारकों की बात सुनने का। तो सबसे पहले उन्होंने सबका धन्यवाद करते हुए फिर एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कमांडर अशोक दिरावत का समर्थन किया, क्योंकि कमांडर अशोक दिरावत लगातार पेंशन की मांगों को लेकर बात करते हैं और सुप्रिया सुले जी भी लगातार पेंशन की मांगों को लेकर बात करती रही। साथ ही उन्होंने धन्यवाद व्यक्त किया यहां पर हित चिंतक पेंशन धारकों की कही जाने वाली मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी का, क्योंकि कई बार हेमा मालिनी जी उनके साथ संसद में पेंशन धारकों की बात रख चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बुजुर्ग पेंशन धारकों की मांगों में मैंने मुख्यतः 3 मांगे ऐड की है, जिसमें आप सभी को जीवन जीने लायक पेंशन, दोस्तों उन्होंने 7,500 की बात नहीं की, लेकिन जीवन जीने लायक पेंशन उचित रूप से मिले, इनके लिए उन्होंने बात की। क्योंकि पेंशन धारकों से एक ही वाक्य उनके सामने आई कि जब पेंशन धारक अपने किसी परिवारजन के लिए कोई तोहफा भी खरीदना चाहे, लेकिन बहुत ही कम राशि में मिल रही पेंशन के कारण वो वंचित रह जाते हैं, तो जो बुजुर्ग पेंशन धारक है उनका आत्मसम्मान जो है वो क्षीण होता जा रहा है, लगातार कम होता जा रहा है, ऐसा उन्होंने बताया। इसके लिए सरकार से उन्होंने मांग की कि यहाँ पर जो है बुजुर्ग पेंशन धारकों को जीवन जीने लायक पेंशन दी जाए। साथ ही दोस्तों महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी यहाँ पर अपडेट जारी की, उन्होंने बड़ी यहाँ पर घोषणा की कि महंगाई भत्ता, क्योंकि यहाँ पर जो देश का सेक्टर जो है ये पेंशन धारक है, ईपीएस 95 पेंशन धारक है, इन्होंने देश को मजबूत बनाने में बहुत ही अहम सहयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर लगातार उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। तो यहाँ पर कहा गया कि महंगाई भत्ते से इनको जोड़ना चाहिए और उचित महंगाई भत्ता इन्हें मिलना चाहिए। साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ी खबर और एक बहुत ही बड़ी मांग जो आप लोगों की रहती है दोस्तों, यहाँ पर महंगाई भत्ते के साथ साथ मेडिकल सुविधा की। तो दोस्तों मेडिकल सुविधा को लेकर सुप्रिया सुले जी ने ऐलान किया कि मैं अपनी तरफ से संसद के अंदर पूरी कोशिश करूंगी कि आप सभी के लिए महंगाई भत्ता लागू किया जाए। जी हां दोस्तों, जिस पर रामलीला मैदान के साथ साथ जो अनशन पर श्रृंखलाबद्ध अनशन चल रहा है जंतर मंतर पर, वहां पर मौजूद सभी पेंशन धारकों ने सुप्रिया सुले जी का धन्यवाद किया। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं पेंशन पर आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों को, इसका सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ी खबर है कि कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पुरानी पेंशन योजना को किया जाएगा पुनः से स्थापित। इसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अपडेट जारी किया गया है जिसमें सबको मिलेगा पुरानी पेंशन का पैसा। ऐसा बड़ा दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर आदेश सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में वित्त विधेयक पारित करा लिया गया था। इस दौरान उन्होंने पेंशन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने जो वित्त सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी की अब रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसके बाद एक हाई पैनल लेवल कमेटी का गठन किया गया और तमाम कमेटियों की सिफारिश आने के बाद केंद्र सरकार अब इस नतीजे पर पहुंची है कि पेंशन धारकों को गारंटीकृत पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अब आपको गारंटीकृत पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि पेंशन धारक लगातार बुढ़ापे की स्थिति में सुनिश्चित पेंशन पाने की मांग कर रहे थे। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर आंध्र प्रदेश मॉडल को लाने के लेकर आप सभी के लिए एक बड़ी खबर आ रही है कि अब आप सभी पेंशन धारकों के लिए आंध्र प्रदेश मॉडल एक बार फिर से लागू हो सकता है। हालांकि इस पर कोई भी आधिकारिक तौर पर मोहर नहीं लगी है, लेकिन ऐसे अपडेट आ रहे हैं जिससे दोस्तों ये साबित हो रहा है कि आप सभी के लिए अब पेंशन का आंध्र प्रदेश मॉडल लागू किया जा सकता है। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप सभी के लिए आ रही है कि पेंशन की फाइलों पर फिर से काम हुआ चालू। ओपीएस या फिर एनपीएस इस तारीख तक आ सकता है बहुत ही बड़ा फैसला। तो आखिर किस तारीख तक फैसला आएगा इसकी बात करें तो दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार ने लगातार पुरानी पेंशन धारकों की जो मांग को देखते हुए एक ऐलान किया है। उनकी जो फाइलें हैं उन पर काम तेज हो चुका है और फाइलों में दोस्तों पहले यहाँ पर कहा गया था कि 30 नवंबर तक काम पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन उस तक काम पूरा नहीं हुआ, जिसके बाद दोस्तों आप सभी के लिए इस आदेश को फिर से 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि 2023 के एंड तक आपकी सारी फाइलों का काम शुरू हो जाएगा और फिर से आप सभी के लिए अंतिम आदेश जारी करके आप सभी पेंशन धारकों को उचित लाभ प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। एक बहुत बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात हो सकती है। महंगाई भत्ते को पुनरीक्षित दरों से लागू किया जाएगा और इस तारीख से राज्य शासन ने भी आदेश जारी कर दिए हैं इसके बारे में। तो दोस्तों आज शासन के आदेश तो आ चुके हैं, लेकिन ये कब से लागू
होगा, इसके बारे में कोई भी अभी तक यहाँ पर बड़ी सूचना आप सभी के लिए निकलकर सामने नहीं आई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए यहाँ पर पेंशन को लेकर प्रदर्शन जो हो रहा है उससे बहुत ही बड़ा असर सरकार पर पड़ा है और सरकार आप सभी के लिए पेंशन की तमाम मांगों को जल्द ही लागू कर सकती है, ऐसी बड़ी निर्णय खबर निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें।